बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अयूब और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टी केक बनाना। तो ये पूरी रेसिपी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये केक बन जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा, अब हम एक बाउल में डाल देंगे ये 2 अंडे। मीडियम साइज़ के अंडे हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज के अंडे नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे मैंने रखे हैं। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह से बीटर से बीट करेंगे। बीटर इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसे इस तरह के एक चम्मच से भी कर सकते हैं, सॉरी कांटे से। और जो हैंड व्हिस्कर होता है उससे भी आप अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। या अगर आपके साथ एक जो जूसर जग होता है, मिक्सर जग, उसमें भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से बीट। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने बीट किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 90 ग्राम चीनी, लेकिन इसको हम पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले डालेंगे आधी चीनी और आधी, जब ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ाल्व हो जाए तो फिर आधी चीनी को हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये जो बाकी आधी चीनी थी वो हम डाल रहे हैं अभी इसमें, और फिर से अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे हम। तकरीबन ये हुए हैं कुछ 4 से 5 मिनट हमने बीट किया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये घी। ये भी रूम टेम्परेचर पे है, आप बटर भी डाल सकते हैं। और यकीन मानिए बटर के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है। लेकिन बटर को आपने पहले अच्छी तरह से फ्रिज में चील करना होगा ताकि वो अच्छी तरह से फिर बीट हो सकें। तो ये घी के साथ हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट करेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये वनीला एसेंस। आपके साथ अगर कोई और फ्लेवर हो वो भी डाल सकते हैं। इसका असल में काम ये होता है कि अंडों की जो स्मेल होती है ना, वो इसको ख़त्म कर देता है। तो ये हो चुकी है बीट अच्छी तरह से। अच्छा, अब हम थोड़ा इसमें ये फूड कलर डाल देंगे। मेरे साथ है ये पाउडर कलर, आपके साथ अगर लिक्विड कलर है येलो तो भी डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, कलर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि बेकरी वाले जो होते हैं वो इसमें डालते हैं, तो इसलिए मैंने भी डाल दिया, वरना ज़रूरी नहीं है। और कलर के साथ आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये अज्जा अच्छी तरह से मिल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 120 ग्राम मैदा। कप से देखा जाए तो छोटे से कप से ये 1 कप मैदा है, 120 ग्राम इसका वेट बनता है। और ये बेकिंग पाउडर। अच्छा, मैदे के साथ हमने थोड़ा सा बस मिला लिया, तो फिर इसमें हम डाल देंगे ये बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। बेकिंग पाउडर आप पहले भी डाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस जब भी आपने डाल दिया इस बैटर में, तो ये देखिए ये माशाल्लाह से काफ़ी थिक बैटर रेडी है हमारा। और आप इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये एक टीन है 6x3। इसमें हम ये अच्छी तरह से पहले हमने ग्रीस किया था। आपके साथ अगर बटर पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये मैदा है, ये मैं इसमें अच्छी तरह से डस्ट करूँगा। आपके साथ भी अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। और जो इसके बाद जो एक्सेस जो बचता है ज़्यादा जो मैदा होता है, जो एक्स्ट्रा मैदा बच जाता है, तो वो हम इससे निकाल देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि केक फिर बेक होने के बाद अच्छी तरह से निकल आता है मोल्ड से। तो ये हमने कर लिया है इसको अच्छी तरह से डस्ट। एक्सेस जो मैदा था वो भी हमने निकाल दिया है। और अब जो हमारा बैटर जो था वो हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। तो ये भी ये हमने डाल दिया है। और अब हम इसे टैप करेंगे ताकि इसकी जो एयर बबल्स हों वो इसमें से ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक पतीली को मैंने रख दिया है चूल्हे पे। और इसे अच्छा, आपने इसको पहले प्री हीट करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने आज इसे प्री हीट नहीं किया क्योंकि मैं हो थोड़ा जल्दी में, कहीं और जाना है और बिल्कुल वीडियो के बीच में ये काम आ गया था। तो तकरीबन इसे 25 मिनट हुए हैं। अच्छा, आपने इसे बेक करना है लो फ्लेम पे। मैंने इसे बेक किया है मीडियम फ्लेम पे, बल्कि मीडियम से भी फ्लेम थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा जो अपर स्किन है उस पे जो बबल्स आ रहे हैं बेकिंग के दौरान वो भी थोड़े काले पड़ गए हैं। लेकिन ये है कि ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ना इसके टेस्ट पे कोई असर पड़ता है और ना इसकी टेक्सचर पे। तो ये इसे हमने रखा था, जैसे ही हमने निकाल दिया पतीले से, तो तकरीबन ये हमने आधे घंटे के लिए रखा ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आप अगर गरम-गरम को इससे निकालेंगे मोल्ड से, तो केक के टूटने का खतरा होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है हमारा केक। तो अब हम ये जो बबल्स थे जो काले पड़ गए हैं, इसको हम अच्छी तरह से रिमूव करेंगे और फिर हम इसको स्लाइस में काटेंगे। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह काटते रहिए। ये मैंने स्लाइस में काट दिए है और अब मैं एक स्लाइस उठाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है हमारा केक, और ये बिल्कुल एक स्मूथ और ज़बरदस्त सी टेक्सचर है। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बेकरी वाले से भी माशाल्लाह ज़्यादा ये इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ और ये फोमी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।